today we will discuss from where we should start preparing for IELTS. कहाँ से शुरू करें, right? जब हम देखते हैं कि इतने सारे टॉपिक्स हैं, सारे कंफ्यूजिंग हैं, हम प्लीज इसमें न्यू है, जब हम न्यू होते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है, राइट? बिकॉज लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, हर बच्चे का, किसी न किसी स्टूडेंट का कोई ना कोई वीकेस्ट पॉइंट होता है, बेसिकली इन इंग्लिश, राइट? और यहाँ आइल्स टेस्ट में इन्होंने सारे वीकेस्ट पार्ट डाल दिए. इनफैक्ट स्पीकिंग कंसिडर किया जाता है कुछ बच्चों का वीकेस्ट पार्ट जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं, या कि आई विल नॉट से कि सबका ही होता है, बट कुछ बच्चों का हो जाता है जो स्पीकअप नहीं करते इंग्लिश, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, राइट? हम बेसिकली हिंदी बोलते हैं अपने घरों में, तो हम इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते, ठीक है? तो कैसे अब इसको स्ट्रॉन्ग करें? ये तो चलो प्रॉब्लम्स होगी जो हम फेस कर रही हैं, अब इसे कैसे स्ट्रॉन्ग करें? सो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक सेट चाहिएगा कि हमें ऐसे प्रिपेयर करना, अपना स्टार्ट करो, राइट? तो मैं कहूँगी कि हर बच्चे का अपना अपना होता है, क्राइटेरिया होता है. जैसे मुझे स्पीकिंग पसंद थी, मुझे लिसनिंग पसंद थी, मेरा जो वीकेस्ट तो नहीं कहूँगी, बट एक जो सबसे जो पीछे मॉड्यूल रहा वो रीडिंग रहा, लेकिन एट द एंड उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगे थे, क्योंकि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो आपकी भी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से किसी मॉड्यूल को कवर करते हैं, ओके? कितना वर्क हार्ड करते हैं उस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे. तो कैसे उस पर वर्क करना है, कैसे उसको स्ट्रेंथन करना है, कैसे उसको बेस्ट बनाना है, अपना मॉड्यूल आपको कैसे बेस्ट बनाना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप. तो पहले शुरू करते हैं कि कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए. तो हम सब जानते हैं सबसे जो इजी पार्ट लगता है वो लिसनिंग लगता है, क्योंकि लिसनिंग में आपके पास क्वेश्चन लिखे होते हैं, ब्लैंक होता है, सुनते हो ऑडियो, ब्लैंक को फिल कर देते हो, आंसर खत्म, राइट? यही होता है. लेकिन कई बार लिसनिंग में कुछ ऐसी हम गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. वो गलतियां क्या है डिस्कस करते हैं. गलतियां है, अगर आपने ऑडियो में सुना स्कूल्स, राइट? स्कूल्स लाइक एस इन द एंड, ओके? बट हमने स्कूल सुना, चलो भाई स्कूल, हमने लिखा स्कूल, बट सुना क्या था? स्कूल्स. मतलब सुना था एस के साथ, लिखा एस नहीं, ओनली स्कूल लिखा, तो ये आपका डिडक्ट करेगा मार्क्स, ये मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? इस चीज का, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें. अगर आपको ऊपर क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है राइट इन 1 वर्ड आंसर ओनली, 2 वर्ड्स आंसर ओनली, 3 वर्ड आंसर ओनली, तो उसी के क्राइटेरिया के अंदर लिखें. उससे ज्यादा लिखेंगे नंबर कट जाएंगे, कम लिखेंगे तो भी नंबर कट जाते हैं. तो क्राइटेरिया इसलिए दे रखा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए, बट वो कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं होता है. जो चीज आपको कंफ्यूजिंग लगे उसकी कंफ्यूजन के बारे में सोचना बंद कीजिए, बिकॉज जैसे ही आपके अंदर एक वो फियर आ जाएगा ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. हमेशा पॉजिटिव रहें और टेस्ट को कीजिए, बहुत अच्छे से होता है. अब बात करते हैं, लिसनिंग पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है. लिसनिंग के बाद इजीएस्ट मॉड्यूल कौन सा आता है? तो मेरे अकॉर्डिंग या और बच्चों के अकॉर्डिंग जिनके साथ मैंने डिस्कस किया है, तो आई थिंक स्पीकिंग एक अच्छा पार्ट है, जिसमें हमने अभी सब कुछ सुना है, लिसन किया है, राइट? सुना है, लिसनिंग की है, राइटिंग करी है. अब हम क्या कर रहे हैं, उसको स्पीकअप कर रहे हैं, बोल रहे हैं. हमसे क्वेश्चन पूछा, हु लिव्स इन योर नेबरहुड, और डिस्क्राइब समथिंग अबाउट योर नेबरहुड, राइट? तो हमें उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है अपनी लैंग्वेज में. तो वहां पे बेसिकली क्या होती है, स्टोरी मेकिंग आती है, या कुछ स्टेप्स आते हैं कि आपको फॉलो करने हैं, ओके? लाइक नाउ, अब आपने वे स्टेप्स फॉलो किए तो आपके मार्क्स पक्का आएंगे. सो वो स्टेप्स क्या है, वो रूल्स क्या है, वो इंपॉर्टेंट. अगले पार्ट की जो कि है योर राइटिंग मॉड्यूल, ठीक है गाइज? राइटिंग मॉड्यूल भी इंटरेस्टिंग होता है. एक टास्क 1 आपको मिलेगा, टास्क 2 मिलेगा. जिन्हें लिखना पसंद है, ठीक है, जिन्हें अपना टैलेंट दिखाना पसंद है, उनके लिए बहुत अच्छा मॉड्यूल है, आप अच्छे से इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो. लेकिन हम किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा करके बाकियों को फोर्स नहीं कर सकते, सबको हमें बैलेंस में रखना होगा. आई नॉट इसमें अच्छे हो तो आप इसको प्रैक्टिस करो, बट ज्यादा मत करो, ठीक है? रीजन क्या है, आप उस पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो बाकियों को पे कब करोगे, ठीक है? हमें जिसमें बेसिक इंटरेस्ट होता है हम उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. अक्सर ऐसा देखा जाता है, बच्चे ऐसा करते हैं, क्योंकि वो नहीं समझ में आ रहा है तो वो उसी पे लगे रहते हैं, उसको और एनहेंस कर रहे हैं और ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं. बट ऐसा ना करें, हमेशा सबको इक्वल टाइम दे, जो आता है उसको भी उतना ही टाइम दे. क्योंकि कई बार हम जो जैसे राइटिंग पार्ट मान लेते हैं, मुझे बहुत अच्छे से आता भी है, कहीं ऐसा नहीं है, तो आता है तो मैं इस पे ही टाइम दे जा रही हूँ, या इसको दे ही नहीं रही बिल्कुल ही. भाई मुझे तो तू आता है, मैं अपने आप कर लूंगी, तुझे बाकी को पता चले इसी में डूब जाओ. तो हर पार्ट को अच्छे से कवर करो, एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट, ओके? क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, कोई कम नहीं है, सबको इक्वल मार्किंग मिल रही होती है.
एक में भी अगर 6 बैंड से कम आपका आया इन द प्रेजेंट टाइम, मैं जैन 2021 में बना रही हूँ, अभी तो 6 बैंड तक ही है। सो ऐसा कर रहे हो, कम आता है आपका तो फिर फेल। एक में भी आगे कम, कैंसिल टेस्ट आपका नहीं माना जाता है, मतलब आप फेल हो जाते हो, वी कैन से इन शॉर्ट। ठीक है, तो राइटिंग पार्ट में टास्क 1 टास्क 2 होता है, उसमें आपको डाटा देते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इस तरह की फॉर्म्स में आपको डाटा देंगे। उस डाटा को आपको अपनी वर्ड्स में, इंग्लिश में, अपनी लैंग्वेज में जैसे आप कन्वर्ट करना चाहो अपने उसके फॉर्म में, उसको आपको लिखना होता है, इलेबोरेट करना होता है वर्ड्स के अंदर। मिनिमम वर्ड्स 150 लिखने होते हैं। 150 की जगह आप 160 70 मान के चलो, इतने तो आपको लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि 150 से अगर आपने लिखे कम तो वो चेक भी नहीं करेंगे आपका आंसर, वी विल जस्ट प्लेस इट असाइड। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको मिनिमम 150 लिखा है, 150 से तो ज़्यादा ही लिखने ही लिखने हैं, मतलब 60 70 इतने तो लिखने ही है फॉर श्योर। राइटिंग टास्क 2 की बात करते हैं, ये एक ऐसे की तरह होता है, आपको एक कंटेंट मिल जाएगा, उसके बारे में आपको लिखना है। कैसे लिखना है, कितने पैसेजेस, कहाँ से शुरू करें, कैसे स्टोरी बनाएं, सब कुछ डिस्कस करूंगी एक सेपरेट राइटिंग के वीडियो में। ठीक है, ये एक जस्ट ओवरव्यू है, इसलिए मैं आपको कवर कर रही हूँ सारी चीज़ों को। अब बात, लास्ट बात आती है हमारी रीडिंग पार्ट की। अगर आप रीडिंग में स्ट्रांग नहीं है तो क्या करें। ठीक है, राइटिंग की एक चीज़ है जो छोटी सी स्किप हो गई है। मान लेते हैं मैंने राइटिंग टास्क 1 मैंने अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट करने के बाद मुझे लग रहा है उसमें भी ना कमी, काश मेरे पास थोड़े और अच्छे वर्ड्स होते, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या वर्ड्स डालूं इसके अंदर। ऐसा होता है, अक्सर होता है। आप अपने फ्रेंड्स के पास जाओ, टीचर्स के पास जाओ, उससे एक बेटर ऑप्शन है, टीचर्स के पास तो जाना ही जाना चाहिए। भाई सर मैम आपने मेरा ये वर्ड हाईलाइट करा है कि आपने गलत लिखा है, इसको रिप्लेस करो। कहते हैं टीचर्स की, इस वर्ड को रिप्लेस करो, कोई और वर्ड यूज करो इसकी जगह, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो उनसे ही पूछो क्या वर्ड यूज करें। टीचर अक्सर कहती है भाई आप खुद सर्च करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब आप खुद सर्च करते हैं ना तो आपके पास आता है माइंड में, भी मैंने उस दिन सर्च किया था, हाँ ये वर्ड था। ठीक है, खुद से कीजिए। अब कंटेंट अगर समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करें कैसे नहीं, ऑनलाइन सैंपल पड़े होते हैं हर क्वेश्चन के। कुछ भी जो भी क्वेश्चन है ना आपका, उस क्वेश्चन को एज इट इज गूगल पे डालो, सर्च करो, आपको उसका आंसर मिलेगा। उस आंसर को पढ़ो, 2 3 4 5 जितने भी आंसर सबको रीड आउट करो। टेपना नहीं किसी को भी, एज इट इज तो बिल्कुल नहीं टेपना, कुछ भी नहीं करना, टेपना वेपना तो सारे पढ़ो। एक सैंपल पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, ऐसे 5 वेबसाइट से पढ़ो। कितने सारे सैंपल पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया मुझसे, पढ़ने में तो टाइम नहीं लगता। अब बहुत सारे वर्ड भी आए होंगे माइंड में, वर्ड जितने भी इंपॉर्टेंट लगे होंगे ना, उठा उठा के उन्हें साइड में लिख लो, उन सबकी हिंदी लिख लो कि आपको याद रहे वो वर्ड। अब आपके पास स्टोरी आ गई कि आप लिख कैसे सकते हो कंटेंट को, आपके पास वर्ड्स आ गए। कभी भी ऑनलाइन सैंपल्स को टेपना मत, टीचर्स उनसे अवेयर होती हैं, उन्हें पता होता है ऑनलाइन ऐसा कंटेंट था। दूसरी चीज, जो सैंपल ऑनलाइन होते हैं उनमें मिस्टेक्स बहुत सारी होती है। जब आप इस फील्ड में थोड़े वो जाओगे ना, फ्रेशर नहीं रहोगे, थोड़े से एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आपको पता चलेगा अरे इन्होंने यहाँ ये गलती कर रखी है, यहाँ टेंस की गलती है, यहाँ ये गलती है। तो टेपने वाली तो बात छोड़ ही देना। ठीक है, वो तो करना ही नहीं, छोड़ दो उसे। आगे बात करते हैं, राइटिंग हमने पूरी तरह से कवर कर दिया है, आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो वो भी बता दिया है। एक राइटिंग टास्क को 2 3 बार भी लिख सकते हो खुद की प्रैक्टिस के लिए। राइटिंग सच में एनहेंस बहुत अच्छे से हो जाती है, अच्छे से आप इसको कवर कर पाओगे, टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब आगे बात करते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इस मॉड्यूल में, वो है रीडिंग मॉड्यूल। प्रॉब्लम आती क्यों है, क्योंकि टाइम 1 घंटा है, टाइम 1 घंटा है, लेकिन पैसेज 3 होते हैं। 3 पैसेज में पैराफ्रेजिंग में भी होता है कई बार क्वेश्चन, कई बार कैसे होता है, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। हर बच्चे को नहीं आती, कईयों की रीडिंग बहुत अच्छी होती है, पढ़ते ही हिंदी मतलब समझ में आ जाता है और कन्वर्टेड। अगर आप हिंदी को काफ़ी लाइक करते हैं, मीन्स आपको हिंदी काफ़ी अच्छे से आती है, मतलब मैं वो नहीं कह रही संस्कृत वाली हिंदी नहीं कह रही, मैं नॉर्मल हिंदी बात कर रही हूँ जो हम इसमें बात करते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश को पढ़ना है, उसकी आप हिंदी अगर इजीली बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप रीडिंग इजीली कर लेते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ी फास्टली बनानी होती है हमें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है थोड़ा सा। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैंने एक पैसेज अटेम्प्ट किया, बट वो अच्छे से नहीं हो पाया, मतलब ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं आया, पर मुझे समझ में थोड़ा बहुत आ गया था। अब जो आंसर आया ना वो आपने भी चेक नहीं करने हैं। एक बार रीडिंग पैसेज अटेम्प्ट किया, अगर आप वीक फील कर रहे हैं रीडिंग में, रीडिंग पैसेज अटेम्प्ट किया, उसके आंसर चेक नहीं करने, साइड में कर दो, उसी रीडिंग पैसेज को दोबारा करो, उसके आंसर साइड में लिखो, फिर उसको साइड में रख दो, 2 इकट्ठा हो गया टेस्ट, एक बार और करो। एक पैसेज को 20 मिनट देना, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 20 मिनट होते टाइम्स अप करके साइड में जितने क्वेश्चन हुए उतने को ही नंबर लो, दोबारा अटेम्प्ट करो उसी पैसेज को। अब अपने आंसर्स ना मैच करना,
पहले पैसेज में हो सकता है आपने आंसर कुछ और लिखे हो, दूसरे में उनके तो कुछ और ही लिखे हो, थर्ड में मैच ही नहीं हो रहे, मतलब तीनों मैच ही नहीं हो रहे आंसर, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर ये देखना किसके सही है। आप देखोगे कि पहला पैसेज तो मैंने केवल पढ़ा था, इतना अच्छे से एक ही बारे में समझ में नहीं आता, दूसरे में थोड़ा और अच्छे से समझ में आया होगा आपको हिंदी पैसेज की, तीसरे में बहुत अच्छे से आगे होगी, है ना। आप कहोगे भाई इतना टाइम एग्जाम में थोड़ी ना होगा, लेकिन हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभी तो टाइम है एग्जाम के लिए। अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को बेस्ट लेवल पे लेके जाओ, अपने आप को बिल्कुल निचोड़ दो जब तक आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हो। एक ही टेस्ट में एक बार टेस्ट देना है, 6-10 दिन और पढ़ लो, 20 दिन और पढ़ लो, लेकिन एक बार टेस्ट दो और बढ़िया देकर आओ और उसे क्लियर करो, ठीक है भाई। आई होप मुझे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो भूलना मत सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। अपने कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं आपको इस वीडियो की कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा है। ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ वीक चल रहे थे और कहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि सब आप जो वीडियो लोग ये देख रहे हैं वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। अगर उनके पास कोई टैलेंट होगा वो भी अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। सबको बताना है, अगर किसी के पास आपके पास कोई अच्छे पॉइंट्स हैं तो ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग द वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।